नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि निर्दलीय विधायक हिट एंड रन न करें। दसोनी ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और विधानसभा का पटल कोई अखाड़ा नहीं है कि कोई भी आकर अपनी पुरानी लड़ाई झगड़ों का सेटलमेंट विधानसभा के पटल पर करे। इस तरह के भ्रामक आरोप लगाकर अपने पद का दुरुपयोग करेगा। दसोनी का सवाल है कि सरकार पुष्कर सिंह धामी की गिराने का षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन दर्द विधायक उमेश कुमार को क्यों उठ रहा है? वहीं क्या सरकारी खुफिया तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जो एक निर्दलीय विधायक को सरकार गिराने की सूचना सरकार से पहले पहुंचा देती है? सबसे अहम सवाल यह है कि क्या भाजपा के विधायक सेल पर उपलब्ध है, जो कोई भी धन पशु आएगा और विधायकों को खरीद कर सरकार गिराने का काम करेगा। अच्छा तो यह होता कि विधानसभा अध्यक्ष आरोप लगाने वाले सदस्य से तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर उसको साबित करने के लिए भी आदेशित करती। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा ने कहा कि सदन में जो कुछ घटित हुआ वह पूरा प्रकरण बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। भवनों के इलेक्ट्रिकल और डिजिटल आधारभूत ढांचे में अग्रणी कंपनी ग्रुप लंगरो इंडिया ने अब देहरादून के ITI निरंजनपुर में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षण के लिए अपने पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। इस पहल के माध्यम से छात्रों को नवीनतम तकनीकी कौशल प्रदान करने और विद्युत उद्योग में उनकी रोजगार संभावनाओं को बढ़ाने का लक्ष्य है। बताया जा रहा है कि यह केंद्र विद्युत प्रणालियों में उद्योग संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। नवीनतम उपकरणों और आधारभूत ढांचे से सुसज्जित यह सुविधा छात्रों को व्यवहारिक अनुभव और तकनीकी ज्ञान से लैस करेगी, जिससे वे तेजी से बदलते विद्युत और बिजली प्रबंधन क्षेत्रों की मांगों को पूरा कर सकेंगे। ग्रुप लंगरो इंडिया के CEO और MD टोनी बर्लैंड ने कहा, उनका उद्देश्य एक कुशल कार्यबल तैयार करना है जो समाज की सेवा कर सके और भारत के इलेक्ट्रिकल आधारभूत ढांचे के विकास और आधुनिकीकरण में योगदान दे सके। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भारत के मशहूर फूड ब्लॉगर गौरव वासन के फूड टूर को हरी झंडी दिखा दी है। यह फूड टूर उत्तराखंड के मशहूर एलोरा बेकरी मेल्टिंग मोमेंट्स के सहयोग से आयोजित की गई है। इस यात्रा में गौरव वासन देश के विभिन्न पारंपरिक खान पान और जायका को लोगों तक पहुंचाएंगे। इस यात्रा में गौरव वासन 11,000 किलोमीटर का सफर करेंगे। इस सफर में गौरव वासन उत्तराखंड के पारंपरिक खान पान और संस्कृति को भी देश के विभिन्न जगहों पर बताएंगे। गौरव वासन ने बताया कि इस अभियान से वे सभी राज्यों के 50 बड़े शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करेंगे। यह भी कहा कि उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन बहुत लोकप्रिय हैं और भारत के अन्य राज्यों के लोगों को भी यह पता होना चाहिए। गौरव वासन ने हमें बताया कि उत्तराखंड में मिलेट्स एंड मोटे अनाज पर बहुत कार्य किया जा रहा है एवं सरकार भी पूरी शिद्दत से इसको प्रमोट करने में लगी हुई है। इस यात्रा में उनका प्रयास होगा कि उत्तराखंड में जो मिलेट्स के ऊपर काम हो रहा है और यह लोकप्रिय पौष्टिक भोजन के रूप में सामने आ रहा है, उसे वह अब अपनी वीडियो के माध्यम से सभी राज्यों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक सेवा आयोग उत्तराखंड से चयनित 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है, जिनमें समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषय में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के मेधावी छात्रों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूट में 50,000 की धनराशि प्रदान किए जाने के लिए पोर्टल का शुभारंभ भी किया है। राज्य में नगर निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे संभावित उम्मीदवार तैयारी में जुट गए हैं। राज्य के सभी नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ने लग गई है। चुनावी तिथि के औपचारिक ऐलान से पूर्व अल्मोड़ा विकास मंच ने अपनी ओर से चुनावी तार ठोक दी है। यहां अल्मोड़ा विकास मंच का पुनर्गठन कर पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। मंच के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष भूपेंद्र भोजक ने बताया कि अल्मोड़ा विकास मंच ने पूर्व में लगातार अल्मोड़ा की समस्याओं के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा विकास मंच मुख्य रूप से अल्मोड़ा की समस्याओं को पटल पर लाकर उनके निराकरण की दिशा में कार्य करेगा। यह भी जानकारी दी कि अल्मोड़ा विकास मंच आगामी निकाय चुनाव में नगर निगम अल्मोड़ा के मेयर सहित 40 वार्डों में पार्षद प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाएगा। बीते रविवार को देहरादून में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप के हल्के झटकों में दून के लिए बड़ी चेतावनी है।
वैज्ञानिकों ने बताया कि देहरादून वैसे भी भूकंपीय जोन 4 व 5 में आता है, जबकि देहरादून में भूकंपीय जोन 4 व 5 में निर्माण कार्य पर रोक भी है। बावजूद इसके बहुमंजिला भवन बन रहे हैं। शासन के आदेश को दरकिनार कर प्राधिकरण से नक्शे स्वीकृत हो रहे हैं। बता दें कि तीव्रता के पैमाने पर भूकंप के बेशक हल्का था, लेकिन इसके पीछे बड़ी चेतावनी थी। खतरे की यह घंटी उन गगनचुंबी इमारतों के लिए थी जो दून से गुजर रही भूकंप रेखा के ऊपर या आसपास बनी है। पिछले दिनों देहरादून के मास्टर प्लान में भूकंप रेखा को चिन्हित कर उस पर निर्माण को रोकने की पैरोकारी की गई। शासन ने इस पर मुहर भी लगाई। इसके बावजूद भूकंप रेखा के इर्द गिर्द लगातार ऊंची इमारतें बन रही है जो दून के लिए खतरा बन रही है। देहरादून भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। यहाँ राजपुर रोड, सहदारा रोड और सैनसाई आश्रम से मेन बाउंड्री थ्रस्ट फॉल्ट लाइन और मोहन के आसपास से हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट फॉल्ट लाइन गुजरती है। दून घाटी में 29 अन्य भूकंपीय फॉल्ट लाइनें भी हैं। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऊंची आवासीय और व्यावसायिक इमारतें बन रही है। भूकंप के दौरान इन ऊंचे भवनों पर मंडराते खतरों को देखते हुए गत वर्ष पहली बार एमडीडीए ने फॉल्ट लाइन प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण को रोकने की तैयारी की है। बाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि दून में आया भूकंप काफी हल्का था। इसका केंद्र डोईवाला के आसपास था। इससे किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन ऐसे भूकंप हमें भविष्य के खतरों के लिए सतर्क करते हैं। उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी ने बताया कि एमडीडीए भूकंप रेखा के आसपास ऊंचे भवनों के निर्माण को लेकर गंभीर है। भविष्य में फॉल्ट लाइन क्षेत्र में ऊंचे भवनों के निर्माण को रोका जा सके, इसके लिए गंभीरता से काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों शिक्षक भर्ती का मामला गरमाया हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में जारी की गई सूची रद्द करने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अनारक्षित वर्ग के 2 चयनित और 1 अचयनित अभ्यर्थी ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इससे पहले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने इस मामले में कैविएट दाखिल कर रखी है। बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आरक्षण नियमों का पालन न करने को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई चयन सूची रद्द कर दी थी और 3 महीने के भीतर नई सूची जारी करने का आदेश दिया था। इसके बाद से प्रदेश सरकार पर विपक्ष ने आरक्षण विरोधी होने के आरोप लगाए थे। इस पर योगी सरकार ने बयान जारी कर कहा था कि सरकार किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र मंगलवार को शुरू हुआ, लेकिन सत्र के पहले ही दिन सदन में हंगामा हुआ और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद विपक्ष सदन में लौटा। पहले दिन की बैठक शुरू होने से पहले सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। वह विपक्ष के अन्य सदस्यों से भी उनके पास जाकर मिले। राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों से सदन की कार्रवाई के संचालन में सहयोग की अपील की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहले दिन की बैठक की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। इसके बाद पूर्व विधायकों टेकचंद, नारायण सिंह स्वामी और दौलत राम चौधरी के निधन पर शोकोद्गार हुआ। मुख्यमंत्री ने शोकोद्गार प्रस्ताव रखा। उन्होंने तीनों के योगदान को याद करते हुए वक्तव्य दिया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी शोकोद्गार वक्तव्य दिया। जयराम के बाद मंत्री राजेश धर्माणी ने भी शोकोद्गार वक्तव्य दिया। शोकोद्गार के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रश्नकाल की घोषणा की तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सारा काम रोककर विपक्ष की ओर से दिए गए नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा मांगी। विपक्ष ने नियम 67 के तहत कानून व्यवस्था विषय पर एक स्थगन प्रस्ताव दिया। इस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच खूब नोकझोंक हुई। अमर कौशिक की 2018 की फिल्म स्त्री रिलीज होने पर बड़ी हिट रही थी। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति खुराना स्टारर इसके सीक्वल ने अब ओरिजिनल फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रिलीज के 2 हफ्ते से भी कम समय में भारत में लगभग 400 करोड़ का नेट कलेक्शन कर दिया है। वेबसाइट के अनुसार स्त्री 2 ने अपने पहले हफ्ते में ही 291 से 65 करोड़ रुपए की कमाई की है, जबकि दूसरा हफ्ता होने के बावजूद कलेक्शन में बढ़ोतरी देखी गई है। HUL को आयकर विभाग ने 962 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा। मामला हॉर्लिक्स के अधिग्रहण से जुड़ा बताया जा रहा है। HUL ने GSK से हॉर्लिक्स ब्रांड का अधिग्रहण किया है। इस विलय के जरिए बूस्ट, माल्टोआ और बीवा जैसे अन्य GSK CH ब्रांड भी HUL के पोर्टफोलियो में शामिल हो गए हैं।
इसी लेन देन से जुड़े मामले में आयकर विभाग ने HUL को टैक्स नोटिस जारी किया है। आज की खबर बस इतना ही। जुड़े रहे उत्तराखंड टाइम के साथ। नमस्कार।